हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में नॉलेज लेंगे। हम ये कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के ओरिजिन को, उसके इवेल्युएशन को, या फिर जो उसका फंक्शन है सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो उसका फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब फर्स्ट जो उसकी बिल्डिंग है, या फिर ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइम जब वो इंस्टीट्यूशन बना था, जब उसको फाउंड किया गया था, वो कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? 18th सेंचुरी में हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड हुआ था एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, कहाँ पर हुआ था अभी हम नीचे सारा पढ़ लेंगे। ओके, अब फिर हमारा जो स्वेदिश रिस्क बैंक्स हैं, रिक्स बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1956 एज अ जॉइंट स्टॉक बैंक। जो स्वेदिश रिक्स बैंक है वो 1966 में हमारा एस्टेब्लिश हुआ है एज अ जॉइंट स्टॉक बैंक। ठीक है, और वो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट ऑफ कॉमर्स। और वो क्या करता है? वर्क करता है एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ओल्डेस्ट बैंक है हमारे वर्ल्ड का वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो कि हमारा 1994 में फाउंड हुआ था, और जो उसकी फंक्शनिंग है वो 1984 में हमारी स्टार्ट हो गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ओल्डेस्ट बैंक है, उसकी फंक्शनिंग 1844 में हुई थी, एंड जो उसकी को फाउंड किया गया था वो हुआ था 1694 में। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा कि भाई जो फाउंड किया गया था इंग्लैंड में, जो ओल्डेस्ट बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 में हमारा फाउंड किया गया था, एंड फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी बैंक ऑफ इंग्लैंड की? 1844 में हमारी क्या हुई थी? फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी। बट नाउ अब आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो 150 जो हमारे हैं सेंट्रल बैंक हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कब फाउंड हुआ था? उसकी फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, अब आता है हमारा सेंट्रल बैंक जो है 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, और वो क्या करने लगा था? तब इशू करने लगा था नोट्स को। जो आपको पता होगा जो हमारे बैंक्स हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो इशू कर सकता है नोट्स को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं? बैंक इशूइंग नोट फैक्ट्री टाइप्स। ठीक है, अब देखिए फिर आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस क्या कहते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के? मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू। जो एक कंट्री है उसके अंदर सेंट्रल बैंक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे उन सेंट्रल बैंक के पास ही ये राइट है, ये उनके पास पावर है कि भी वो नोट इशू कर सकते हैं, उनके अलावा कोई वो नोट इशू नहीं कर सकता। अब हम कहें कि भी जो कॉमर्शियल बैंक है वो नोट इशू कर सकते हैं, नहीं। जो हमारे सेंट्रल बैंक है सिर्फ वही बैंक सेंट्रल बैंक ही नोट इशू कर सकता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक इतने सारे होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल बैंक क्या है? हमारे पास एक ही सेंट्रल बैंक होता है, बैंक हेड होता है, वो कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। मान लीजिए सारे बैंक्स हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग नोट इशू करने लग जाए तो क्या होगा? इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती रहेगी, तो सारा बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो जो पावर है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? RBI के पास है, या फिर हम ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के पास है। और क्या है? मोनोपोली पावर है सेंट्रल बैंक्स के पास नोट इशू करने की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है बैंकर्स बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर्स बैंक होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो हेड होता है। जैसे जैसे वो सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा बताता है कि भाई आपको ऐसे वर्क करना है, ये पॉलिसीज़ निकालनी है, इतने इंटरेस्ट पर आपको, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन देना है, या फिर इतने % आपको CRR रखना है। मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स देता है कॉमर्शियल बैंक्स को वो सेंट्रल बैंक देता है कि भाई आपको कैसे वर्क करना है, कैसे अपने जनरेट करने हैं प्रॉफिट को। सारी गाइडलाइंस कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो वो क्या है? बैंकर बैंक है। आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद हमारे पास आता है बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी होता है, एक एजेंट की तरह से भी काम करता है, और एक एडवाइज़र की तरह भी काम करता है। बैंकर क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है? जो हमारा
आरबीआई है या फिर हम कह सकते हैं जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अकाउंट प्रीपेयर करते हैं गवर्नमेंट के, तो वो क्या हो गए, बैंकर हो गए। एजेंट कैसे होते हैं, वो सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ को, और पेमेंट्स लेते हैं और पेमेंट्स देते हैं किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो एजेंट हो गए। और एडवाइज़र कैसे हैं, वो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वही बताते हैं कि भी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको कब टैक्स वगैरह की डेट्स को बढ़ाना है घटाना है, इट मीन सारी वर्किंग कौन करते हैं, आरबीआई जो है हमारा वो करते हैं, ये कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ही ये काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं, पता नहीं कमर्शियल बैंक भी निकल रहा है बार बार, सेंट्रल बैंक जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करती है, मान लीजिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे सेंट्रल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई चार्ज करने लग जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो क्या होगा उससे, बताइए क्या होगा उससे, अगर लोग जो है लोन कम ले रहे हैं तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसे क्या करते हैं आरबीआई जो है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को। सॉरी। उसके बाद हमारे पास होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं उनके पास एक हर तरह की करेंसी होती है। मान लीजिए किसी को चेंज करानी है अपनी करेंसीज को, मान लीजिए किसी को बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो उसको जिस देश में जाना है उसको उसकी करेंसी जो होती है तो वो कहाँ पर वो होती है, कहाँ से चेंज हो सकती है। सेंट्रल बैंक के पास एक कस्टोडियन होता है, उनके पास हर टाइप की करेंसी होती है, हम वहाँ से क्या करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे कोई सेल परचेज़ की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, तो भी वो भी जो मनी है, जो करेंसी है उस देश की, मान लीजिए अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी किसके थ्रू होती है, सेंट्रल बैंक्स उनको क्या कहते हैं, पेमेंट्स करते हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ, एक सेकेंड देखिए, एक्ट एज क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। जो हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं उनकी सेटलमेंट के लिए भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स ही क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक्स ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स को क्लियरिंग करने के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट आता है स्टडीज़ डिफरेंट एक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो मान लीजिए ऐसे कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफरेंट टाइप की कुछ अलग से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हाँ भाई क्यों कोई न्यूली एक कोई नई सी भाई वो आ गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, गलती भाई हो जाए, कभी भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड या किसी अकाउंट से या कुछ भी ऐसा है जो हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होगी, बैंक से रिलेटेड है अगर वो, तो कौन हैंडल करता है, हमारे सेंट्रल बैंक हैंडल करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, मैं कमर्शियल बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कैसे, मतलब ब्रांच होती है, जैसे बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जो आरबीआई है उसके अंडर काम करते हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक से। आई थिंक मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये लीजिए मैंने नोट्स बनाई रखे हैं। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांचेस है या फिर कह सकते हैं वर्क करती है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंटरमीडिएटर हैं वो बिटवीन पब्लिक और आरबीआई के बीच में। जो हमारी आरबीआई है वो कनेक्टेड नहीं होती ना डायरेक्टली पब्लिक से, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड इट। जिन लोगों के पास बहुत सारी मनी है और जो जिनको चाहिए उनके बीच में। कैसे, क्योंकि देखिए जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी होती है वो क्या करते हैं, बैंक में सेविंग कर देते हैं, और बैंक क्या करता है कुछ परसेंटेज अपने पास रख के आगे लोन आउट कर देता है, तो वो इंटरमीडिएट हो गए ना। हाँ जी, तो फिर बस इतना ही बताना था आज कमर्शियल बैंक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल बैंक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये भी कह सकते हैं हम, देखिए इन शॉर्ट दे बोरो टू लैंड, क्या करते हैं वो बोरो करते हैं मनी को क्या करने के लिए, उधार देने के लिए। ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और आपको सेंट्रल बैंक के बारे में कुछ समझ में ना आया हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो, उनको भी नॉलेज दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।